बिहार जैसा राज्य, नीतीश कुमार जैसा नेता और राज्य में अनगिनत समस्याएं। क्या अब बदलेगा बिहार? विकास होगा या विकास के नाम पर होगी राजनीति? दरअसल 18 साल तक सत्ता संभालने के बाद एक नेता अपने राज्य की असली जरूरतों को सबसे ज्यादा गहराई से समझने लगता है। नीतीश कुमार जो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे हैं, उनके सामने भी यही चुनौती है कि क्या वे इस बार समझ को वास्तविक बदलाव में बदल पाएंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार में किन चुनौतियों से लोग बाग जूझ रहे हैं और बिहार में बदलाव के लिए किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग जरूरी है। आइए शुरू करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था से। बिहार में चुनौती सिर्फ जीडीपी की नहीं है, असली समस्या है विकास की गुणवत्ता। राज्य का जीएसडीपी नंबरों में अच्छा दिख सकता है, लेकिन ये विकास सतही है। प्रति व्यक्ति आय अब भी राष्ट्रीय औसत की 1/3 है। इसका मतलब साफ है, विकास हो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा। 3/4 परिवार खेती पर निर्भर है, लेकिन कृषि राज्य की कुल आमदनी में सिर्फ 1/4 योगदान देती है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर बड़ा तो है, लेकिन ज्यादातर कम वेतन या कम उत्पादकता वाले कामों में, और मैन्युफैक्चरिंग, ये तो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो अब भी बिहार की कमजोर कड़ी है। चुनावी राजनीति में कई राहत योजनाएं हमेशा आसान होती है, लेकिन क्या बिहार इन्हें लंबे समय तक बहाल कर सकता है? 74% आय केंद्र से आती है, वहीं 42% पैसा वेतन, पेंशन और ब्याज में खर्च हो जाता है। ऐसे में बड़े पैमानों की रियायतें देने से विकास के लिए जरूरी निवेश और कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को बार बार 10,000 रुपए देने के बाद चुनावी फायदे तो ला सकते हैं, लेकिन उन्हें हर साल बजट में जगह भी देनी पड़ती है, और ये तभी संभव है जब शिक्षा, बिजली, नौकरियां और कौशल विकास जैसी बुनियादी जरूरतों से फंड ना काटा जाए। डबल इंजन सरकार का मतलब ये नहीं कि बिहार हर समस्या का समाधान दिल्ली पर छोड़ दे। राज्य को अपनी क्षमता खुद मजबूत करनी होगी, और अब बिहार को चुनावी वादों वाला नहीं, विज्ञान आधारित विकास रणनीति चाहिए। सबसे पहले जरूरत है कृषि को आधुनिक बनाने की। किसानों को सिर्फ फसल उगाने वाले नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जुड़े उद्यमी बनाने की। मखाना का उदाहरण इसके लिए बिल्कुल सही है। इसे सिर्फ गौरव की चीज की तरह दिखाने की बजाय इसे एक बड़े एग्रो इंडस्ट्री क्लस्टर में बदलना होगा, जिससे निर्यात और रोजगार दोनों बढ़े। इसके साथ ही कानून व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सरकारी कामकाज को डिजिटलाइज करना होगा और भ्रष्टाचार से प्रोजेक्ट्स को बचाना होगा। तभी निजी निवेश बिहार की ओर आकर्षित होगा। प्रवासी मजदूरों की रेमिटेंस को स्थानीय उद्योग से जोड़ना, आधुनिक कौशल विकास केंद्र बनाना और शहरी औद्योगिक ढांचे का विस्तार करना समय की सीधी मांग है। नीतीश कुमार के पास अनुभव भी है, अधिकार भी और जनादेश भी, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वे बिहार को तत्कालिक चुनाव प्रधान नीतियों से निकालकर दीर्घकालिक विकास मॉडल पर ला पाएंगे। आने वाले साल तय करेंगे कि बिहार देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिला पाता है या एक बार फिर वहीं रह जाता है। यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो उसे साहसिक फैसले लेने होंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।